Jai Shri Krishna, the Bhagavad Gita, chapter 6. Now, for so many chapters, Lord Krishna was teaching Arjun to fight from the point of view of Gyan Yoga and Karma Yoga. Now, in 6th chapter, Shri Bhagwan enunciates Dhyan Yoga. Shri Bhagwan said, "He who does his duty without expecting the fruit of actions is a sannyasi and a yogi both. He is no sannyasi who has merely renounced the sacred fire, even so he is no yogi who has merely given up all activity." So, a person जो निष्काम कर्म करता है वो सन्यासी और योगी दोनों है. केवल सेक्रेड फायर को रिनाउंस करने से सन्यासी नहीं बन जाते हैं और केवल कर्म त्यागने से सन्यासी योगी नहीं बन जाते हैं. Shri Bhagwan said, "He who does his duty without expecting the fruit of actions is a sannyasi and a yogi both." जो निष्काम कर्म करता है वो सन्यासी भी है और योगी भी है. केवल कर्म त्यागने से सन्यासी नहीं बनते हैं और केवल ना ही सेक्रेड फायर को त्यागने से योगी बनते हैं. Arjun, you must know that what they call sannyas is no other than yoga, for none becomes a yogi who has not given up thoughts of worldly desires. तो संन्यास का मतलब इस भौतिक जगत की तृष्णाओं से ऊपर उठना. भौतिक जगत की तृष्णाओं को ऊपर से तो छोड़ दो, लेकिन मन से उन्हीं का विचार करो. तो ये नहीं, उनके थॉट्स को भी छोड़ना है. सन्यासी और योगी वो होता है जो भौतिक जगत के सुखों को मन से त्याग देता है, उनका विचार भी मन में नहीं लाता है. To the contemplative who desires to climb to the heights of Karma Yoga, disinterested action is spoken of as the stepping stone. For the same man, when he is established in yoga, absence of all thoughts of the world is said to be the way to blessedness. जैसे कर्म योग का कर्मयोग का फल प्राप्त कर्मयोग की का अल्टीमेट गोल प्राप्त करने के लिए निष्काम कर्म बताया गया है. माध्यम कर्मयोग का अल्टीमेट गोल प्राप्त करने के लिए निष्काम कर्म को स्टेपिंग स्टोन बताया गया है, माध्यम बताया गया है. इसी तरह for the same man, when he is established in yoga, absence of all thoughts of the world is said to be the way to blessedness. तो जो ध्यान योग में व्यक्ति ध्यान योग की अल्टीमेट गोल को अचीव करना चाहता है तो उसको भौतिक जगत के विषय में सारे विचारों को मन से त्यागना होगा. When a man ceases to have any attachment either for the objects of senses or for actions and has renounced all thoughts of worldly desires, he is said to have attained the heights of yoga. जब एक व्यक्ति अपनी इंद्रियों के भोगों से अनासक्त हो जाता है और जो कर्म करता है उनसे अनासक्त हो जाता है और सांसारिक इच्छाओं के विचारों को त्याग देता है, उसको कहते हैं कि वो योग की उत्तम गति को प्राप्त हो गया. जब एक व्यक्ति अपनी इंद्रियों के भोगों के प्रति अनासक्त हो जाता है, कर्म से अनासक्त हो जाता है और सांसारिक तृष्णाओं को मन से त्याग देता है, तो उसको कहते हैं कि वो योग की उत्तम गति को प्राप्त हो गया. One should lift up oneself. उद्धरेत आत्मना आत्मानं मा आत्मानं अवसादयेत आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना. One should lift oneself up by one's own efforts and should not degrade oneself, for one's own self is one's friend and one's own self is one's enemy. तो मनुष्य को चाहिए कि वो अपने एफर्ट से अपना उद्धार करे, ना कि अपने आप को डिग्रेड करे, अपने आप को गिराए नहीं, अपना उद्धार करे. कैसे? अपने एफर्ट से.
क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। कोई बाहर वाला मनुष्य का मित्र या शत्रु नहीं है। मनुष्य यदि उसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, मन को वश में कर लिया है, तो वो अपना मित्र है। यदि उसने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया, इंद्रियों के पीछे लगा हुआ है, तो वही अपने शत्रु की तरह अपने विनाश की तरफ जाता है। One's own self is the friend of the self by whom the lower self has been conquered. Even so, the very self of him who has not conquered his lower self behaves inimically like one's own enemy. तो जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों और मन को वश में कर लिया है, वो उसके मित्र की तरह काम करता है, उसको अच्छाई के मार्ग पे ले जाता है। और जो व्यक्ति ने अपने इंद्रियों और मन को काबू नहीं किया, तो वो इंद्रियों और मन के पीछे लग के अपने विनाश की तरफ चलता है। The Supreme Spirit is rooted in the knowledge of the self-controlled man whose mind is perfectly serene in the midst of pairs of opposites such as cold and heat, joy and sorrow, honor and ignominy. तो जो सेल्फ कंट्रोल्ड मैन है, जिसने जिसका अपने ऊपर कंट्रोल है, संयम है, वो ईश्वर के ध्यान में स्थित है। जो इंसान संयम वाला है, वो भगवान में दृढ़ तौर पे स्थित है। सुप्रीम स्पिरिट इज रूटेड इन द नॉलेज ऑफ द सेल्फ कंट्रोल्ड मैन। तो ऐसे जो संयम वाला व्यक्ति है, उसके ज्ञान में ईश्वर स्थित है, और वो आदमी द्वंद्वों में सम है, स्थित प्रज्ञ है। The yogi whose mind is sated with Gyan and Vigyan, who is unmoved under all circumstances, whose senses are completely mastered, and to whom earth, stone and gold are all alike, is spoken of as a God-realized soul. जो योगी जिसका मन ज्ञान और विज्ञान, साकार और निराकार ब्रह्म के ज्ञान में लीन है, सेटिस्फाइड है, और जो अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, हर तरह के सर्कमस्टांस से अनमूव्ड है, वो द्वंद्वों में सम है, न खुशी में इलेटेड होता है, न दुख में डिप्रेशन में जाता है। हुज सेंसेस आर कम्प्लीटली मास्टर्ड, जिसकी इंद्रियां पूरी तरह से कंट्रोल में हैं, एंड हुज टू होम अर्थ स्टोन, और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना सब एक समान है, ऐसा व्यक्ति परब्रह्म को प्राप्त हुआ है, गॉड रियलाइज्ड सोल है, मेडिटेशन में लगा हुआ है, सेल्फ कंट्रोल्ड है, योग में स्थित है। He who looks upon well-wishers, friends and foes, neutrals as well as mediators, inimical relatives, the virtuous and the sinful with equanimity, stands supreme. तो जो व्यक्ति निर्वैर है, वो योग में स्थित है। जो व्यक्ति निर्वैर है, जिसके लिए मित्र, शत्रु, हितैषी, दुश्मन, न्यूट्रल सब समान हैं, वो निर्वैर है, वो परब्रह्म को प्राप्त होता है, स्टैंड सुप्रीम। Living in seclusion all by himself, the yogi who has controlled his mind and body and is free from desires and void of possessions should constantly engage his mind in meditation. तो एकांत में रहते हुए, अकेले रहते हुए, लिविंग इन सिक्लूजन ऑल बाय हिमसेल्फ, द योगी हु हैज कंट्रोल्ड हिज माइंड, जो व्यक्ति एकांत में अकेला रहता है और जिसने अपना मन और शरीर को काबू में कर लिया है, और जो तृष्णाओं से मुक्त है, और जिसके पास जो बिना किसी पोजेशन के है, जिसने कोई अपना सामान इकट्ठा नहीं कर रखा है, शुड कॉन्स्टेंटली एंगेज हिज माइंड इन मेडिटेशन। उसको चाहिए कि वो भगवान में ध्यान लगाए। हैविंग फर्मली प्लेस्ड हिज सीट इन ए स्पॉट which is free from dirt and other impurities, with the sacred kusha grass, a deer skin and a cloth thereon, one upon the other, neither very high nor very low. तो जो सन्यासी को कैसे मेडिटेशन के लिए बैठना चाहिए, उसको अपना एक साफ सुथरा जगह ढूंढनी चाहिए और उस पर अपना कुशा ग्रास बिछानी चाहिए,
और उसके ऊपर कपड़ा बिछाना चाहिए, ना बहुत ऊंची सीट हो ना बहुत नीची सीट हो. And occupying that seat, concentrating the mind and controlling the functions of the mind and senses, he should practice yoga for self purification. तो उस सीट पे बैठकर, उस आसन पे बैठकर और अपने मन को फोकस करके, भगवान पे फोकस करके, कंट्रोलिंग द फंक्शंस ऑफ द माइंड, और अपने मन के जो दौड़ते हुए घोड़े हैं उनको काबू करके और इंद्रियों को काबू करके उसको योग का अभ्यास करना चाहिए. किस काम के लिए? किसी कामना के लिए नहीं, सिर्फ सेल्फ प्यूरिफिकेशन, अपने आप को शुद्ध करने के लिए, अपने आप को शुद्ध करने के लिए उसको योग का अभ्यास करना चाहिए. एक साफ सुथरी जगह में कुशाग्रास और कपड़ा बिछा के आसन लगाना चाहिए, ना जो बहुत ऊंचा हो ना नीचा हो, और उसके ऊपर बैठ के मन और इंद्रियों को काबू करके और भगवान पे ध्यान लगा के योग का अभ्यास करना चाहिए. योग का अभ्यास अपनी अंदर की शुद्धता के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए. होल्डिंग द ट्रंक, हेड एंड नेक स्ट्रेट एंड स्टेडी, रिमेनिंग फर्म एंड फिक्सिंग द गेज ऑन द टिप ऑफ हिज नोज विदाउट लुकिंग इन एनी अदर डायरेक्शन. तो अपनी गर्दन, सिर को सीधा रखकर और तन्मयता से फर्म होकर और अपनी नज़र को नाक के टिप पे फिक्स करके इधर उधर ना देखते हुए, यानी इधर उधर ध्यान बंटना नहीं चाहिए, फोकस करना चाहिए अपनी ध्यान को नाक के ग्रीवा को, गर्दन को, सिर को सीधा करके और दृष्टि को नाक के टिप पे फिक्स करके अपने माइंड को फोकस करके उसको इधर उधर नहीं देखना चाहिए और फोकस करना चाहिए. फर्म इन द व्यू ऑफ कंप्लीट चेस्टिटी एंड फियरलेस, कीपिंग हिमसेल्फ perfectly calm and with the mind held in restraint and fixed on me, the vigilant yogi should sit absorbed in me. तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और निर्भय होकर अपने आप को पूर्णतः संयम में रख के, काम रख के, शांत चित्त होकर और अपने आप को कंट्रोल में रख के मन को मेरे ऊपर फिक्स करके ऐसा योगी जो है उसको मेरे ध्यान में लीन रहना चाहिए. Thus, constantly applying his mind to me, the yogi of disciplined mind attains everlasting peace consisting of supreme bliss which abides in me. तो इस तरह जो मेडिटेशन करता है, एकांत स्थान में अपना आसन बिछा के और अपने मन और इंद्रियों को काबू करके, माइंड को फोकस करके, दृष्टि को नासिका के अग्रभाग में फोकस करके, जो अपना मन मेरे ऊपर फोकस करता है, ऐसा योगी डिसिप्लिन्ड माइंड वाला, अनुशासन वाले माइंड वाला, वो परम पद को प्राप्त होता है, जिसका मतलब है जो मेरे अंदर मिलती है, यानी वो मुझ में समा जाता है. ऐसा व्यक्ति जो ध्यान में लीन होता है वो मुझे प्राप्त होता है, परम पद को प्राप्त होता है, सुप्रीम पीस को प्राप्त होता है, सुप्रीम ब्लिस को प्राप्त होता है. Arjun said, Yoga is neither for him who overeats nor for him who observes complete fast. It is neither for him who is given to too much sleep nor even for him who keeps awake for too long. तो मिताहारी मितव्ययी ये योगी के लक्षण हैं. यानी ये योग उसके लिए नहीं है जो बहुत ज़्यादा भोजन करता है, ना ही जो बिल्कुल उपवास कर लेता है, और ना ही उसके लिए जो बहुत ज़्यादा सोता है, और ना ही उसके लिए जो बिल्कुल जागता रहता है. जिस तरह भगवान बुद्ध जब वट वृक्ष के नीचे समाधि लगा के बैठे हुए थे तो एक स्त्री उनके लिए खीर लेके आई और उसने कहा कि हे भगवान, वीणा के तारों को इतना मत खींचिए कि वो टूट जाएं और इतना ढीला मत छोड़िए कि वो सुर देना बंद कर दें. यानी शरीर को इतना मत कसो भूखा रख के कि वो भूखे भजन ना होए गोपाला. तो ना ओवर ईट करो, ना शरीर को बिल्कुल भूखा रखो. तो फिर भगवान बुद्ध ने उसके बर्तन से खीर खाई तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, एनलाइटनमेंट हुई. तो उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि ना तो ओवर ईट करना चाहिए, ना बिल्कुल फास्ट करना चाहिए,
तो इसी तरह ये बताया हुआ है कि योग उसके लिए नहीं है जो ओवर ईट करता है या बिल्कुल फास्ट करता है या बहुत ज़्यादा सोता है या बिल्कुल जागता है, यानी लिमिट में हर चीज़ अच्छी लगती है। Yoga, which rids one of woe, is accomplished only by him who is regulated in diet and recreation, regulated in performing actions, and regulated in sleep and wakefulness. तो योग जो है, जो इंसान को दुखों से मुक्त कर देता है, ध्यान योग जो है, मेडिटेशन जो है, जो इंसान को दुखों से मुक्त कर देता है, वो किसके लिए है? जिसका सब कुछ रेगुलेटेड है, डिसिप्लिन्ड है, भोजन वो लिमिट में करता है, नींद लिमिट में लेता है, रिक्रिएशन लिमिट में लेता है, तो इस तरह अपनी ड्यूटी भी वो करता है। तो इस तरह डिसिप्लिन में रहता है जो योगी, वो मेडिटेशन का फल पा लेता है इन द फॉर्म ऑफ सुप्रीम ब्लिस। When the mind thoroughly disciplined gets focused on God alone, then the person who is free from yearning for all enjoyments is said to be established in योग। जो माइंड पूरी तरह से डिसिप्लिन्ड है, कंट्रोल्ड है, मन के घोड़े दौड़ते हैं लगातार, लेकिन कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो रस्सी जैसे बार बार आती है तो पत्थर के ऊपर रस्सी का निशान बन जाता है। इसी तरह अभ्यास करते रहने से मन को भी आप कंट्रोल कर सकते हो। तो जो मन पूरी तरह से अनुशासन में है, डिसिप्लिन में है, कंट्रोल में है, गेट्स फोकस्ड ऑन गॉड अलोन, और वो भगवान पे स्थिर हो जाता है, देन द पर्सन हु इज फ्री फ्रॉम यर्निंग फॉर ऑल एंजॉयमेंट्स, तो वो जो योगी है जिसने मन से भौतिक संसार के सुखों के विचारों को त्याग दिया है, अपने मन को सुखों के विचारों से खाली कर दिया है, इज सेड टू बी एस्टैब्लिश्ड इन योग। तब उस व्यक्ति को योग में स्थित कहा जाता है। योग में स्थित कौन होता है? जिसका माइंड पूरी तरह से डिसिप्लिन्ड होता है और भगवान पे फिक्स्ड होता है, और जिसका माइंड में सुखों के थॉट्स नहीं, भौतिक विचार, सुखों के विचार भी नहीं होते हैं, वो व्यक्ति योग में स्थित होता है। एज अ फ्लेम डज नॉट फ्लिकर इन अ विंडलेस प्लेस, such is said to be the state of the disciplined mind of the yogi practicing meditation on God। जैसे एक दिए की लौ होती है जो कि जहाँ पे हवा नहीं चलती, ऐसी जगह पे लौ स्थिर होती है, हिलती डुलती नहीं है। इसी तरह उसका मन जो है वो डिस्टर्ब नहीं होता, विचलित नहीं होता, फिक्स्ड होता है, डिसिप्लिन्ड होता है। ये उस व्यक्ति की कंडीशन है। उस व्यक्ति के योगी का मन कैसा होता है? जैसे दिए की लौ। योगी का मन कैसा होता है? जैसे दिए की लौ होती है, जो जहाँ हवा नहीं चलती उस जगह पे दिए की लौ स्थिर होती है। इसी तरह योगी जो डिसिप्लिन माइंड वाला होता है, उसका माइंड स्थिर होता है, गॉड पे फिक्स्ड होता है। The state in which the chit, subdued through the practice of yoga, becomes completely tranquil, and in which realizing God through subtle reasoning, purified by meditation on God, the soul rejoices only in God। तो वो स्थिति, वो परिस्थिति, मन की वो परिस्थिति, चित्त की वो परिस्थिति जिसमें मन जो है योग के अभ्यास से कंट्रोल किया जाता है और पूरी तरह शांत हो जाता है। मन जो है वो अशांत नहीं होता, विचलित नहीं होता, वो डिसिप्लिन से, रिपीटेड प्रैक्टिस से पूर्णतया शांत होता है। एंड इन विच रियलाइजिंग गॉड थ्रू सटल रीजनिंग, जिसमें शास्त्रार्थ के द्वारा ईश्वर तक पहुंच जाता है मनुष्य। Purified by meditation on God, and the soul rejoices only in God। तो उसका मन जो है भगवान पे ध्यान लगाने से प्यूरिफाई हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, शुद्ध अंतःकरण हो जाता है। वो व्यक्ति शुद्ध अंतःकरण हो जाता है, भगवान में ध्यान लगाने पे वो शुद्ध अंतःकरण हो जाता है। तो उसकी आत्मा जो होती है वो प्रसन्न रहती है ईश्वर में। उसकी आत्मा ऐसे गॉड रियलाइज्ड योगी की, जिसका चित्त जो है प्रैक्टिस से, अभ्यास से शांत हो गया है और वो अपने शास्त्रार्थ के द्वारा ईश्वर को रियलाइज कर गया है, ईश्वर को पा गया है, और उसका मन जो है ईश्वर पे ध्यान लगाने से स्वांता सुखाय हो गया है। स्वांता सुखाय हो गया है, वो ईश्वर में
रिजॉइस करता है, सुखी होता है, सुख मानता है। Nay, in which the soul experiences the eternal and supersensuous joy which can be intuited only through the subtle and purified intellect, and wherein established the said yogi moves not from truth on any account. In which the soul experiences the eternal and supersensuous joy. तो ऐसी परिस्थिति जिसमें कि आत्मा अनुभूति करती है इंद्रियों के परे वाले सुख को, इंद्रियों वाले सुख को नहीं, जो सुख इंद्रियों से परे है, जो ईश्वर पे मन को स्थित करने से, बुद्धि को मन को वश में करने से, इंद्रियों को वश में करने से आत्मा में, परमात्मा में लीन होके जो सुख मिलता है, उस सुख में सुपर सेंशुअस, जो इंद्रियों से परे है सुख, विच कैन बी इंट्यूटेड ओनली थ्रू सटल एंड प्यूरिफाइड इंटेलेक्ट, जो कि शुद्ध अंतःकरण से मिलता है, एंड वेयर इन एस्टैब्लिश्ड द सेड योगी मूव्स नॉट फ्रॉम ट्रूथ ऑन एनी अकाउंट, और उस परिस्थिति में जाके जो योगी है वो सत्य से विचलित नहीं होता, वो भगवान में लीन हो जाता है, परम पद को प्राप्त हो जाता है। And having obtained which he does not reckon any other gain as greater than that, and established in which he is not shaken even by the heaviest of sorrow. तो मेडिटेशन की वो स्थिति में जब वो पहुंच जाता है तो ना तो उसको उससे ज़्यादा कोई लाभ महसूस होता है, उससे बड़ी सुख कोई महसूस नहीं होता, ना ही वो कोई बड़े से बड़ा दुख आने पे उस स्थिति से गिरता है। कोई बहुत बड़ा दुख भी उसके ऊपर टूट पड़े तो भी वो उसकी मेडिटेशन टूटती नहीं है, वो भगवान में फोकस्ड रहता है। That state called योग which is free from the contact of sorrow should be known. Nay, this योग should be resolutely practiced with an unwearied mind. तो ये स्थिति जिसे योग कहते हैं, जो कि दुख से परे है, जिसमें दुख नहीं है, इस मेडिटेशन को प्रैक्टिस करना चाहिए और इस योग को अविचल मन से प्रैक्टिस करना चाहिए। ये योग जिसमें दुख नहीं है, जिसमें सिर्फ सुख है, और इसको पूरे मन से प्रैक्टिस करना चाहिए विद अनवेरिड माइंड, अविचल मन से। Completely renouncing all desires arising from worldly thoughts and cravings, and fully restraining all the senses from all sides by the mind. पूरी तरह से अपनी इच्छाओं को और भौतिक विचारों को और कामनाओं से अपने मन और इंद्रियों को हटा के पूरी तरह से भौतिक जगत की जो इच्छाएं और विचार हैं उनको अपने मन और इंद्रियों से हटा के, कंट्रोल करके, ही शुड थ्रू ग्रेजुअल प्रैक्टिस अटेन ट्रैंक्विलिटी, धीरे धीरे अभ्यास करके उसको अपने चित्त को शांत करना चाहिए। एंड फिक्सिंग द माइंड ऑन गॉड थ्रू रीज़न, और रीजनिंग करके, शास्त्रार्थ करके अपने मन को ईश्वर पे लगाना चाहिए। कंट्रोल्ड बाय स्टेडफास्टनेस, धैर्य से अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए। ही शुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स, और अब उसके मन में भौतिक जगत का कोई विचार नहीं आना चाहिए। ड्रॉइंग बैक द रेस्टलेस एंड फिजिटी माइंड फ्रॉम ऑल ऑब्जेक्ट्स आफ्टर विच इट ट्रांस, ही शुड रिपीटेडली फिक्स इट ऑन गॉड। तो मन के घोड़े जो है भिन्न भिन्न तरफ दौड़ते हैं, जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो चीज़ें उसको आकर्षित करती हैं, मन उसकी तरफ भागता है, उसको बार बार रिपीटेड प्रैक्टिस से, अभ्यास से उसको कंट्रोल करना और भगवान पे लगाना। For to the yogi whose mind is perfectly serene, who is sinless, whose passion is subdued, and who is identified with Brahm, the embodiment of truth, knowledge and bliss, supreme happiness comes as a matter of course. तो जो योगी जिसका मन बिल्कुल शांत है और जो पाप से रहित है
और जिसकी काम वासना जो है वो काबू में है, एंड हु इज आइडेंटिफाइड विद ब्रह्म, जो ब्रह्म में लीन है। ब्रह्म कौन? जो कि सत्यम शिवम सुंदरम है, सच्चित आनंद है। सुप्रीम हैप्पीनेस कम्स एज ए मैटर ऑफ, ऐसे योगी को परम आनंद की प्राप्ति होती है। जो योगी जिसका मन शांत है, जो पाप से रहित है, जिसकी काम वासना कंट्रोल में है और जो ब्रह्म में लीन है, ब्रह्म मतलब सच्चितानंद, ऐसे व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति को सुप्रीम ब्लिस मिलती है, परम सुख मिलता है, परम शांति मिलती है। The sinless yogi, thus uniting his self constantly with God, easily enjoys the eternal bliss of oneness with Brahma. तो ये जो पाप रहित योगी है, जो इस तरह से परमात्मा में अपने आप को बार बार जोड़ता है, वो ब्रह्म के साथ एकीकार पा जाता है, एक हो जाता है, ब्रह्म में समा जाता है। The yogi who is united in identity with the all-pervading infinite consciousness and whose vision is everywhere is even beholds the self present in all beings and all beings as assumed in the self. The yogi who is united in identity with the all-pervading infinite consciousness. तो इस तरह जो योगी मेडिटेशन करते हुए परमात्मा में, ब्रह्म में लीन होता है, उसकी और जिसकी दृष्टि सबके लिए सम है, जो निर्वैर है, सबको सम देखता है, मिट्टी पत्थर और सोना को समान देखता है, शत्रु मित्र और उदासीन को समान देखता है। beholds the self present in all beings and all beings is assumed in the self. वो अपने आप को सब जीवों में प्रेजेंट देखता है और सब जीवों को अपने आप में प्रेजेंट देखता है, यानी अपने जैसा सबको मानता है। उसकी दृष्टि सबके लिए सम होती है, वो निर्वैर होता है, शत्रु मित्र और उदासीन के लिए सम होता है, मिट्टी पत्थर और सोने के लिए सम होता है। योगी जो होता है, जिसकी माइंड प्यूरिफाई हो गया है। He who sees me present in all beings and all beings in me never loses sight of me nor do I ever lose sight of him. तो जो व्यक्ति मेरे को सब प्राणियों में प्रेजेंट देखता है और सब प्राणियों को मुझ में प्रेजेंट देखता है, वो मेरे को कभी भूलता ही नहीं है, मेरे से कभी दृष्टिगोचर ही नहीं होता, वो सदा सदैव मेरे साथ एकीकार हो जाता है। The yogi who is established in union with me and worships me as dwelling in all beings abides in me no matter what he does. तो जो योगी मेरे में लीन हो गया है और मेरे को सदा भजता है, जैसे कि मैं सब प्राणियों में विद्यमान हूँ, जैसे मैं सब प्राणियों में ऐसे भजता है। जो व्यक्ति के लिए कोई शत्रु या मित्र नहीं है, सब में भगवान को देखता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो मेरे में स्थित है। जो मर्जी करता रहे, जो मर्जी काम करता रहे वो, लेकिन वो मेरे में स्थित है। Arjun, he who looks on all as one, on the analogy of his own self, and looks upon the joys and sorrows of all equally, such a yogi is deemed to be the highest of all. तो जैसे रामायण में तुलसीदास जी ने कहा है, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, कि मैं सारे लोगों को सिय राम मैं जानकर कि सारे जो प्राणी हैं जगत के वो सीताराममय हैं, उनमें सीताराम निवास करते हैं। तो इसलिए मैं दोनों हाथ जोड़ के सब जगत के प्राणियों को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो भगवान वही परिस्थिति योगी की बताते हैं, जो ध्यान योग लगाता है, मेडिटेशन करता है, जो अपनी इंद्रियों और मन को वश में करके भगवान पे अपने मन को फोकस करता है। अर्जुन, ही हु लुक्स ऑन ऑल एज वन, जो सबको एक परमात्मा समझता है, ऑन द एनालॉजी ऑफ हिज ओन सेल्फ,
जैसे वो है वैसा ही सबको समझता है, यानी सबको अपने जैसा समझता है। एंड लुक्स अपॉन द जॉयज एंड सॉरोज ऑफ ऑल इक्वली, जो दूसरों के सुख दुख को अपना सुख दुख समझता है। सच योगी इज डीम्ड टू बी द हाईएस्ट ऑफ ऑल, ऐसा योगी जो है वो सर्वोत्तम है। Arjun said, Krishna, owing to restlessness of mind, I do not perceive the lasting stability of this yoga in the form of equanimity which you have just spoken of. अर्जुन कहता है, कृष्ण, मन तो बहुत कठिनता से वश में करने वाला है, मन तो बहुत रेस्टलेस होता है, इसलिए मेरे को इस योग की जो है जो योग इन द फॉर्म ऑफ इक्वानिटी, जो स्थित प्रज्ञ वाला योग है, जिसमें द्वंद्वों में सम मन हो जाता है, ऐसे योग को मैं लास्टिंग स्टेबिलिटी, मैं परमानेंट नहीं मानता हूँ। For Krishna, the mind is very unsteady, turbulent, tenacious and powerful. Therefore, I consider it as difficult to control as the wind. तो मन ऐसा है जैसे वायु, मन जो है वो काबू करने में बहुत मुश्किल है, जैसे वायु को काबू करना बहुत मुश्किल है। टर्बुलेंट है, टेनेशियस है, अनस्टेडी है, तो मन जो है विचलित होता रहता है, इधर उधर दौड़ता रहता है। तो मैं कैसे मान लूँ कि कोई मेडिटेशन कर सकता है, योगा कर सकता है। श्री भगवान सेड द माइंड इज रेस्टलेस, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं कि माइंड रेस्टलेस है, माइंड बेकाबू होता है। एंड डिफिकल्ट टू कर्व, और काबू करने में बहुत मुश्किल है। अर्जुन, बट इट कैन बी ब्रॉट अंडर कंट्रोल बाय रिपीटेड प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन। तो इसको ध्यान का अभ्यास बार बार करने से मन को काबू किया जा सकता है। एंड बाय द एक्सरसाइज ऑफ डिस्पैशन, और वैराग्य के एक्सरसाइज करने से, वैराग्य की प्रैक्टिस करने से इसको काबू किया जा सकता है। ओ सन ऑफ कुंती, yoga is difficult of achievement for one whose mind is not subdued by him. However, who has the mind under control and is ceaselessly striving, it can be easily attained through practice. Such is my conviction. तो योग जो है वो ऐसे व्यक्ति के लिए मुश्किल है, ध्यान योग, जिसका माइंड काबू में नहीं है। लेकिन जिसका माइंड काबू में है और जो बार बार अभ्यास करता है, अभ्यास से ये योग सक्सेसफुल हो जाता है। ये मेरा विचार है, ये मेरी फर्म कन्विक्शन है, मेरा दृढ़ निश्चय है। तो योग उसके लिए कठिन है जिसका मन काबू में नहीं है, लेकिन जिसका मन काबू में है और जो बार बार अभ्यास करता है, उसके लिए ये अभ्यास से प्राप्त होने के योग्य है। ये मेरा विचार है। Arjun said, Krishna, what becomes of the aspirant who, though endowed with faith, has not been able to subdue his passions, and whose mind is therefore diverted from yoga at the time of death, and who thus fails to attain perfection in yoga, God realization? तो अर्जुन कहता है कि कृष्ण, उस योगी का क्या होता है जो कोशिश तो करता है अभ्यास करने की, लेकिन अंत में मृत्यु के समय में वो उसकी बुद्धि जो है भ्रमित हो जाती है और वो योग से भ्रष्ट हो जाता है, योग भ्रष्ट हो जाता है, योग से गिर जाता है, और कोई विचार, भौतिक सुख का विचार उसके योग का ध्यान तोड़ देता है। तो ऐसे में वो व्यक्ति न तो स्वर्गों के सुख पाता है और न ही परब्रह्म को पाता है, न तो योग की अल्टीमेट गोल को पाता है, और ये स्वर्गों के सुख भी नहीं पाता। तो उस बेचारे, उस योग भ्रष्ट व्यक्ति का क्या होता है? तो कृष्ण, straight from the path leading to God realization and without anything to stand upon, is he not lost like the scattered cloud, deprived of both God realization and heavenly enjoyment? Krishna, straight from the path leading to God realization, तो पथ भ्रष्ट होके, योग भ्रष्ट होके, without anything to stand upon, is he not lost like the scattered cloud, deprived of both God realization and heavenly enjoyment? तो ना तो वो मेडिटेशन की अल्टीमेट गोल को पाता है और न ही
भौतिक लोक के सुखों को, भौतिक लोक के तो सुखों को छोड़ के वो मेडिटेशन में लगा, तो भौतिक लोक के सुखों से भी गया और मेडिटेशन के अल्टीमेट गोल को भी नहीं पाया। वो योग भ्रष्ट जो होता है उसका क्या होता है? कृष्ण, ओनली यू आर केपेबल टू स्लैश दिस डाउट ऑफ माइंड कम्प्लीटली, फॉर नन अदर देन यू कैन डिस्पेल दिस डाउट। कृष्ण, केवल आप ही मेरे इस संशय को नष्ट कर सकते हो। Shri Bhagavan said, Dear Arjun, there is no fault for him either here or hereafter, for none who strives for self-redemption ever meets with evil destiny. तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो योग भ्रष्ट व्यक्ति होता है वो न तो इधर उसका कोई नुकसान होता है न परलोक में कोई नुकसान होता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपना उद्धार करने की एफर्ट करता है वो कभी भी बुरे रिजल्ट को प्राप्त नहीं होता, उसको इविल डेस्टिनी नहीं मिलती। Such a person who has strayed from yoga obtains the higher worlds, to which men of meritorious deeds alone are entitled, and having resided there for many years, takes birth in the house of pious and wealthy men. तो जो व्यक्ति योग से गिर जाता है मृत्यु का के समय, जिसका मन जो है वो हट जाता है भगवान से, तो वो क्या होता है, वो स्वर्ग आदि ऊंचे लोगों को प्राप्त करके सुख भोगता है और फिर उसके बाद वो कई साल तक उन सुखों को भोग के फिर वो जन्म लेता है पायस और वेल्दी लोगों के घरों में, साधु लोगों के घरों में जन्म लेता है। और इफ ही इज पोजेस्ड ऑफ दिस पैशन, देन he is born in the family of enlightened yogis, but such a birth in this world is very difficult to obtain. तो यदि जो योग भ्रष्ट व्यक्ति है वो वैराग्य को प्रैक्टिस करता है तो वो एनलाइटेंड योगीज के घरों में पैदा होता है, सन्यासियों के घरों में पैदा होता है, लेकिन इस संसार में ये जन्म बहुत कठिनाई से मिलता है। Arjun, he automatically regains in that birth the latencies of even-mindedness of his previous birth, and through that he strives harder than ever for perfection in the form of God realization. तो अर्जुन जो वो एनलाइटन योगीज के घर में जन्म लेता है तो वो पास्ट लाइफ की जो होती, जहाँ पे उसने अपनी योगा छोड़ा होता है, वो वहीं से उसको रिज्यूम करके इस लाइफ में उस पे आगे बढ़ता है। The other one, who takes birth in pious and rich family, though under the sway of his senses, feels drawn towards God by force of the habit acquired in his previous birth. तो दूसरा योग भ्रष्ट जो व्यक्ति होता है, जो साधु और पायस एंड वेल्दी लोगों के घर में पैदा होता है, वो भी अपने पिछले जन्म की याद करके वहीं से अपना योग कंटिन्यू करता है। Even the seeker of enlightenment of yoga transcends the fruit of actions performed with some interested motive as laid down in the Vedas. तो जो सीकर होता है, जो योग में परफेक्शन का सीकर होता है, वो वेद के बताए हुए जो कर्म है उनके फ्रूट से परे हो जाता है। जो सीकर फॉर एनलाइटनमेंट होता है वो वेद के बताए हुए कामना वाले कर्मों से परे हो जाता है। द सीकर ऑफ एनलाइटनमेंट ऑफ योग ट्रांसेंड्स द फ्रूट ऑफ एक्शंस परफॉर्म्ड विद सम इंटरेस्टेड मोटिव एज लेड डाउन इन द वेदास। जैसे वेदों के बताए हुए कर्म होते हैं जो कि किसी कामना से किए जाते हैं, उनसे वो परे हो जाता है। जो सीकर फॉर एनलाइटनमेंट ऑन योग होता है, जो योग के लिए स्ट्राइव करता है, योग के लिए एफर्ट करता है, वो वेद के बताए हुए कामना वाले कर्मों से परे हो जाता है। The yogi, however, who diligently takes up the practice, attains perfection in this very life with the help of latencies of many births, and being thoroughly purged of sin, forthwith reaches the supreme state. तो जो योगी निरंतर अभ्यास करता है परम पद पाने की, पिछले जन्मों के छोड़े हुए सत्कर्मों को कंटिन्यू करता है इस जन्म में, वो पूरी तरह पाप से जब मुक्त हो जाता है
तो फिर वो परम पद को प्राप्त हो जाता है. द योगी इज सुपीरियर टू द एसेटिक्स, इज रिगार्डेड एज सुपीरियर इवन टू दोज वर्स्ड इन सीक्रेट लोर. द योगी इज सुपीरियर टू दोज हु परफॉर्म एक्शन विद सम इंटरेस्टेड मोटिव. देयरफॉर अर्जुन, यू डू बिकम अ योगी. तो योगी जो होता है, जो ध्यान योग करता है, मेडिटेशन करता है, जो मन को भौतिक जगत के सुखों से खाली कर लेता है, जो अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल में करता है और स्वांतः सुखाई होता है, अपने अंदर ही सुख अनुभव करता है, आत्मा का सुख अनुभव करता है, जो परमात्मा में लीन हो जाता है, जिसके जो निर्वैर है, जो सबके लिए सम है. जो योगी इज सुपीरियर टू द एसेटिक्स, जो तपस्या करने वाले और भिन्न भिन्न तरह के अपने शरीर को कष्ट दे के भगवान में लगाने वाले जो लोग हैं, व्रत उपवास करते हैं, तरह तरह के हवन यज्ञ करते हैं, उनसे ध्यान योग करने वाला सुपीरियर है. ही इज रिगार्डेड एज सुपीरियर इवन टू दोज वर्स्ट इन सीक्रेट लोर. जो वेदों का अध्ययन करते हैं उससे भी योगी सुपीरियर है. द योगी इज ऑल्सो सुपीरियर टू दोज हु परफॉर्म एक्शन विद सम इंटरेस्टेड मोटिव. और जो योगी है वो उनसे भी सुपीरियर है जो कि कामना से कर्म करते हैं, फल की कामना से कर्म करते हैं, उनसे भी ध्यान योग करने वाला सुपीरियर है. देयरफॉर अर्जुन, डू यू बिकम अ योगी. इसलिए अर्जुन, तुम ध्यान योग को भी फॉलो कर सकते हो, तुम ध्यान योग का मार्ग भी अपना सकते हो, तुम भी योगी बन सकते हो. Of all yogis, again, he who devoutly worships me with his mind focused on me is considered by me to be the best yogi. तो योगियों में भी अति उत्तम योगी वो है जो कि भक्ति पूर्वक मेरा भजन करता है और जिसका मन मेरे ऊपर फिक्स्ड है, वो उसको मैं सबसे बेस्ट योगी मानता हूँ. योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ योगी वो है जो मेरी भक्ति में लीन है, जिसका मन मेरे ऊपर फिक्स है और जो भक्ति पूर्वक मेरे को भजता है, उसको मैं सर्वोत्तम योगी मानता हूँ. तो इति श्री षष्ठो अध्याय. इस तरह से भगवत गीता का 6ठा अध्याय समाप्त होता है. इसमें भगवान ने ध्यान योग का मार्ग अर्जुन को बताया है कि योगी कौन होता है और योगी के क्या लक्षण हैं और योग कैसे किया जाता है और अर्जुन योगी बन सकता है और सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है. बड़े भेद की बात, बड़े गूढ़ रहस्य की बात भगवान ने बताई है अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन उनका परम मित्र है और भक्त है. इसलिए भगवान ने बताया कि जो मेरे में ध्यान लगाता है वो सर्वश्रेष्ठ योगी है. इति श्री षष्ठो अध्याय. जय श्री कृष्ण. थैंक यू.